नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो ईद गुज़र चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। रमज़ान शरीफ का महीना भी गुज़र चुका है और रमज़ान शरीफ से जो पहले है मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बता रही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर वो कैसे फ़िरौन के महल में पहुँचे और उन्होंने अपनी बकाया ज़िंदगी कैसे गुजारी। फिर उनसे एक शख्स का कत्ल हो गया तो आप जो हैं फ़िरौन और मिस्रियों से जो है वो भागे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो आपकी जान के दरपे हो चुके थे। तो आप फिर वहाँ से मिस्र से जो है वो मदियन की तरफ तशरीफ़ ले गए थे। तकरीबन 7 दिन में आप जो है वो मदियन के इलाके में पहुँचे। आप जो है वो फ़ाक़े में थे, 7 दिन के फ़ाक़ा था आपको। मदियन जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो है वो इलाका था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी एक उलुल अज़म पैगम्बर हैं अल्लाह ताला के, जिन पर जो है जब आप वहाँ पहुँचे वहाँ पर जो है वो अज़ाब जो है वो आकर गुज़र चुका था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने वहाँ पर एक अजीब निज़ाम देखा जिसके पास ताकत है, वो हर चीज़ पर मुसल्लत है और जो बेचारा कमज़ोर है वो पिसता ही जा रहा है। वहाँ आपने एक ऐसा निज़ाम देखा जैसा कि आजकल भी हमारे माशरे में है। फिर आपने देखा कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। तो 2 ख़वातीन हैं जो एक साइड पर जो हैं वो आराम से खड़ी हैं। तो आपने उन्हें कहा कि आप लोग पानी क्यों नहीं पिला रही? तो उन्होंने कहा कि हम लोग ख़वातीन हैं, ये मर्द हैं, ये पहले पानी पिला रहे हैं, उसके बाद हम पिलाएंगी, क्योंकि हमारे वालिद कमज़ोर हैं, वो नहीं आ सकते, तो हम उनकी जगह पर आए हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, आपने उनके जानवरों को पानी पिलाया और वो चली गई। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ये भी कर सकते थे कि मैं तो खुद मुसाफिर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इनकी मदद करने की, लेकिन अम्बिया का ये वस्फ़ नहीं होता कि वो किसी को भी मुश्किल में देखें और उसकी मुश्किल कुशाई ना करें, उसकी मदद ना करें। आपने उनकी मदद की और वो चली गई। जब वो अपने घर पहुंची तो वो जो है वो टाइम से पहले ही पहुंच गई। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? तो उन्होंने बताया कि हमें वहाँ पर जो है वो एक बहुत ताकतवर और अमीन शख्स मिला था जिसने हमारी मदद की, हमारे जानवरों को पानी पिलाया, तो हम जल्दी आ गई हैं घर। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों में से एक बेटी को कहा कि तुम जाओ और उस शख्स को जो है वो बुला कर लाओ। तो इस लड़की के जाने का जो अंदाज़ है उसके बारे में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वो किस अंदाज में गई है जिसको कुरान ने भी ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनमें से एक खातून आई शर्म व हया से झुकी हुई और बापर्दा। फिर वो कहने लगी कि आप मेरे वालिद से मिलिए, वो आपको बुला रहे हैं। मुफस्सरीन ने आपके जाने का भी जो तरीका वज़ा किया है वो बड़ा ही बेमिसाल है। आपने ये नहीं कहा कि आप आगे आगे चलें, मैं आपके पीछे चलता हूँ, बल्कि आपने कहा कि बीबी साहिबा मैं आगे चलूँगा और आप मेरे पीछे चलेंगी। तो क्योंकि आपको डर था कि कहीं आपकी नज़र उन पर ना पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरफ जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मैं आगे आगे चलूँगा तो आप जो है अपने हाथ के इशारे से जो है वो दाएं बाएं जो है वो इशारा करेंगी, तो मुझे पता चल जाएगा हमने किधर जाना है। आप उनके घर पहुँचे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। आपने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो दस्तरखान लगा हुआ है, क्योंकि ये उनका ख़ानदानी वस्फ़ था जो उन्होंने दिखाया कि मेहमान के लिए जो है उन्होंने बहुत ही शानदार दस्तरखान लगाया हुआ था। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप खाना खा लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पानी का बदला जो है वो खाने से नहीं लूँगा। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये पानी का बदला नहीं है, बल्कि ये हमारी ख़ानदानी रस्म है कि जब भी कोई मुसाफिर आता है हम उसको जो है वो खाना खिलाते हैं, क्योंकि ये अम्बिया का भी वस्फ़ है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो किसी भी मुसाफिर के बगैर या मेहमान के बगैर जो है वो खाना नहीं खाते थे। और इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हम मुताला करें तो हम इस बात का जो है पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई वफ़द आता तो आप जो है उन्हें सबसे पहले जो है वो खाने का पूछते थे कि आपने खाना खाया है कि नहीं। उसके बाद जो है वो आप दीन की तबलीग करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो है उन्हें अपने पास ही रख लिया और आपके दरमियान तकरीबन 8 साल की कमिटमेंट तय पाई कि आप 8 साल तक इनके साथ रहेंगे। लेकिन जो है वो 8 साल करते करते 10 साल गुजर गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के हुक्म से अपनी एक बेटी सफ़ूरा का निकाह जो है वो आपसे कर दिया।
इस वाक़या में हमें ये भी पता चलता है कि एक नबी जो है उसकी तरबियत जो है वो एक नबी ही कर सकता है, गैर नबी नहीं कर सकता। जैसे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इस्माईल ने जो है आगे हज़रत इसहाक की तरबियत की, फिर हज़रत इसहाक ने याकूब की, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरबियत की। तो ये अम्बिया के वصफ़ हैं और हमें जो है वो अम्बिया की ज़िंदगी के मुताला ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी, क्योंकि ये हमारे लिए मशाल राह हैं। अब जो है आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ गए, उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, ये बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हैं। कुरान पाक जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात से जो है वो भरा पड़ा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि आपको जो है इन वाक़यात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकें। अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि एज़ आ मुस्लिम हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें जो है वो अपने दीन के बारे में, अपने अम्बिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकें।